जो सबसे छोटा पुत्र है, उस सबसे छोटे पुत्र के पीछे पीछे आज हिरण्यकश्यप बिल्कुल बच्चे बन गए, खेलने लगे। धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा भी हो गया। और जिस समय उस बच्चे का जन्म हुआ ना भैया, तो उस समय उसके माथे पर ऊर्ध्वपुंड लगा था। वैष्णव भगत की निशानी की जो मुहर है, और जिस चीज में मुहर लग जाती है वो ब्रांडेड ही गिना जाता है। क्यों मयंक भैया? जूता हम खरीदते हैं तो मुहर वाला ही खरीदेंगे, कपड़ा हम खरीदेंगे तो मुहर वाला ही खरीदेंगे, ब्रांड का ही खरीदेंगे। और जिसमें मुहर लगी रहती है वो महंगा हो जाता है। हमारे माथे पर भी मुहर होनी चाहिए। काहे लगाऊं? हम तो ऑफिस जाते हैं। अरे ऑफिस जाते हो तो मुहर लगाना बंद कर दो। उनको ये नहीं पता कि मुहर लगाने का मतलब क्या है। और जिस दिन ये जान जाएंगे ना, उस दिन मुहर लगाना शुरू कर देंगे। ये मुहर क्या है? मुहर ही चंदन है। बगल को लगाते हैं तो ये देखा जाता है कि भगवान शिव के भगत हैं, ऊपर को लगाया तो भगवान विष्णु के भगत हैं। गोल गोल लगा लिया तो समझ पा गए लोग कि तो शक्ति के उपासक हैं। यमराज भी उनका पीछा नहीं करते, और वो भी देखते हैं कि मुहर लगी है कि नहीं लगी है। और अगर मुहर लगी है तो उसको छुएंगे नहीं वो, और मुहर नहीं लगी है तो उसको खींच के लेके जाएंगे। क्यों रे बावरे, तुझे ये नहीं पता? और संसार वालों को हमें लगता पता भी नहीं, पता हो है पता, लेकिन लगाना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन लगाएंगे जरूर। अब पता हम बता देते हैं, फायदा हम बता देते हैं। कि तिलकस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो माथे पर चंदन लगाता है तो उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान केंद्रित रहता है। महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, पाप को समाप्त कर देता है ये चंदन जो माथे पे लगाता है। आपदाओं का हरण कर लेता है, आपदा आने से पहले ही चली जाती है। वो जान जाता है कि हम किसके भगत हैं। गोल लगाए तो कहेंगे माता जी के भगत हैं। जैसे शुंभ को मार दिया वैसे हमको भी मार देंगे, इसलिए वो दूर रहे। यही तिलक लगाने का मतलब है। तिलकस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। यदि वो तिलक लगाते हैं तब भी उनका ब्रांड, उनकी महत्व, उनकी महिमा बढ़ जाती है। आज प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो माथे पर ऐसा लग रहा है कि ये वैष्णव भगत ही है।